हाँ तो दोस्तों, कैसे कोई पति अपने ही पत्नी को, सोचिए, किसी गैर मर्द को कैसे सौंप देता है। दो बच्चे होने के बाद सोचिए उसकी इच्छा जो है मर जाती है। और इस प्रकार दोस्तों अपनी पत्नी को अपने ही सोचिए दोस्त के हाथों सौंप कर कैसे वो निश्चिंत हो जाता है। और ये दोस्तों क्यों करता है उसका पति, चलिए आपको पूरा हम इस ब्लॉग में बताएंगे। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला पड़ता है, वहीं का है। तो वहीं पे दोस्तों एक प्रीति, और क्या नाम है, प्रीति और उसका पति हेमंत। हेमंत जो पहले पति पति मतलब पति पत्नी नहीं रहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो प्रीति का घर रहता है, हेमंत का घर रहता है, वो दोनों का जस्ट आमने सामने रहता है। इस प्रकार दोनों दोस्तों, प्रीति की उम्र रहती है 22 साल और जो हेमंत रहता है उसका उम्र रहता है 25 साल। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हैं, दोनों जवान थे, युवा थे। तो अब प्रीति देखने में बेहद सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों हेमंत का रोज उसके घर आना जाना रहता था, सामने ही घर था तो दोनों का आना जाना रहता था। इस प्रकार दोस्तों दोनों में ज्यादा जो नजदीकियां बन जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ प्रीति जो रहती है हेमंत से प्यार कर बैठती है, हेमंत भी जो रहता है प्रीति से प्यार कर बैठता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब उसके घर वाले जो रहते हैं, प्रीति के घर वाले तो नहीं मानते हैं शादी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेमंत के घर वाले तैयार थे। उसके बाद दोस्तों जो है प्रीति के घर वाले जब नहीं मानते हैं, तब प्रीति कहती क्या कि ऐसा है, चलो हम लोग घर से भाग चलते हैं। तब हेमंत बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शादी होगा तो घर वालों की मर्जी से ही होगा। तो लेकिन दोस्तों कहाँ किसी के घर वाले जल्दी मानते हैं लव मैरिज के लिए, वो तो अरेंज मैरिज ही बोलेंगे। इस प्रकार दोस्तों प्रीति करती क्या है, उसके घर वाले नहीं मानते हैं और वो दोनों हेमंत और वो दोनों घर से भाग जाते हैं और भाग के लव मैरिज करते हैं। और लव मैरिज करने के बाद जो हेमंत रहता है वो साड़ी का कारोबार का मतलब बहुत बड़ा धंधा करता है। और इस प्रकार दोस्तों उसका जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने लगता है। पहले छोटे से ही शुरुआत करता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो जो है टॉप कारोबार में से चुना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है ना, उसको पैसा की कमी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा पैसे का मालिक हो जाता है। फिर दोस्तों हेमंत को जब साड़ी का कारोबार बहुत बड़ा बिजनेस कर लेता है, तो उसके लिए उसको हमेशा महीना में 15 दिन तो उसको बाहर ही रहना पड़ता था। इस प्रकार उसकी पत्नी जो थी घर में अकेली रह जाती थी और दो बच्चे भी थे। और दो बच्चे के साथ साथ उसकी पत्नी की जो थी उसकी उम्र 35 साल हो जाती है। और जब 35 साल पार कर जाती है तो उसकी पत्नी में और सुंदरता बढ़ जाती है। प्रीति जो है दिन रात और सुंदर हो जाती थी। और रही बात, वो तो पैसा की कमी तो थी नहीं, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि जो जो मन होता था वो लुटाती थी, अपना बचाती, सब उसको करना था, आगे पीछे उसका कोई था नहीं, क्योंकि लव मैरिज की थी। ना सास का मतलब इधर प्रेशर था, ना ससुर का। इस प्रकार दोस्तों प्रीति करती क्या है, वो जितना पैसा था अपने पे ही लुटाती थी, अपने मतलब शरीर की मेंटेनेंस करने में। इसलिए वो बेहद और सुंदर हो जाती है। और इधर उसका पति जो रहता था आए दिन वो बाहर रहता था काम के सिलसिले में। और इधर जो प्रीति रहती है दो बच्चों के साथ अपने घर पे रहती थी। तो यहाँ पर दोस्तों एक विपुल नाम का हेमंत का दोस्त रहता है, बहुत उसका मतलब सगा रहता है, अपना ही। तो इस प्रकार दोस्तों जो विपुल पे वो आंख बंद करके भरोसा करता है और उससे जो है अपने घर पर कभी कदार उसको भेज दिया करता था कोई चीज काम उम के लिए। तो इस प्रकार जब दोस्तों विपुल का भी घर पे आना जाना चालू हो जाता है, और जब आना जाना चालू हो जाता है तो इधर जो प्रीति रहती है वो तो बेहद सुंदर रहती है। अब जो सुंदर रहती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब जो घर पे ज्यादा दिन रहता है, कहने में जो पास में रहता है, तो उससे तो लगाव हो ही जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो विपुल रहता है तो वो भी अब, जब हेमंत आए दिन वो बाहर ही रहता था साड़ी के कारोबार का धंधा में, तो जो विपुल रहता है वो हमेशा अब इनके घर पे ही प्रीति के यहाँ मतलब उन्हीं के आना जाना उसका ज्यादा हो जाता था। उनके बच्चों की देख रेख करना, कोई सामान लाना है, प्रीति को कहीं ले जाना है, पूरी जिम्मेदारी जो है हेमंत ने विपुल को सौंप देता है। इस प्रकार दोस्तों जो विपुल जो रहता है हमेशा उसकी पत्नी के करीब रहता था। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी का लगाव ज्यादा बढ़ जाता है विपुल से, और इस प्रकार उसको अपने पति से दूरी महसूस होने लगती है। फिर दोस्तों ना, फिर एक दिन धीरे धीरे होता क्या है, दोनों में करीबियां इतना ज्यादा होती हैं कि दोनों को भूल जाते हैं एक दूसरे का, कि वो शादीशुदा है, दो बच्चों की माँ है। और ये भूल जाता है कि मैं अपने दोस्त से वादा किया हूँ कि तुम्हारी पत्नी का देखभाल करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे। इस प्रकार दोस्तों जब दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो बातों बातों में भूल जाते हैं कि मतलब इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अवैध संबंध में लग जाते हैं। और जब एक अवैध संबंध का जानते ही जब चस्का लगता है तो फिर जल्दी मिटता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों फिर अब उसी दिन से उन दोनों का जो शर्म लिहाज का पर्दा जो सब हट जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो विपुल रहता है उसके घर की एक उनको यही नहीं एहसास होता है प्रीति को उसका पति है कि कोई और है। इस प्रकार दोस्तों जो विपुल करता क्या है उसी के घर पे परमानेंट रहने लगता है और उनके बच्चों को भी ये नहीं फील होता है कि चलो उसके पिता नहीं है, पिता कहीं बाहर है। और इधर जो हेमंत रहता है वो तो खुश रहता है कि चलो मेरे घर पे मेरा दोस्त है देख रेख करने के लिए। और इधर इसकी पत्नी थी उसको भी नहीं आभास हो रहा था कि चलो मेरा पति नहीं है, क्योंकि उसका पति उसको कमा के उसको पैसा दे रहा था। औरत को चाहिए क्या, घर चाहिए और पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस सब कुछ चाहिए, तो वो उसको मिल रहा था। और अब करती क्या थी प्रीति, पैसा का ये भी नहीं देख रही थी। पैसा जितना भी होता था विपुल पे उड़ाई जा रही थी। और विपुल जो था वो भी कोई काम वाम नहीं करता था, अभी काम की सोच ही रहा था। तब तक हेमंत ने उसको क्या किया कि मतलब अपने कारोबार से जोड़ने के लिए उसको लालच दिया। इस प्रकार विपुल भी लालच में आके इसी के घर पर रहने लगा कि चलो अब यहीं पर रहना है, कारोबार तो करना है, इसी के अंडर में करना है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसके मन में छल कपट पाप आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो करता क्या है, अपने ही दोस्त की बीवी के साथ वो संबंध बनाने के लिए जुट जाता है। फिर दोस्तों इसी तरीके करते करते 6 महीना बीत जाता है। अब दोनों का जीवन जो है इधर हंसी खुशी चल रहा था। ये भूल गई थी कि मेरा पति कहीं बाहर रहता है, इसी को ही अपना पति मान बैठी। उसके बाद दोस्तों 6 महीना बाद जब प्रीति का पति जो है हेमंत जब घर वापस आता है तो एक दिन अपने बच्चों के साथ सोया रहता है। तो जब सोया रहता है तो उसके बच्चे खेल खेल में तो बोल ही देते हैं, जानते ही हैं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो बच्चों से ही पूछा करता है उसका पिता की मम्मी कैसे रहती है, ठीक ठाक रहती है, ऐसे जानते ही हैं सब पिता पूछते हैं। तो यहाँ हेमंत भी ऐसे ही पूछ रहा था। तो उसका जो बड़ा बेटा था काफी 8 साल का था। तो बच्चे तो जानते ही है कभी झूठ तो बोलते नहीं है, जो देखेंगे वही बोलेंगे। तो बच्चा जो खेल खेल में बोल देता है कि ऐसा है पापा, मम्मी जो रहती है हम लोग को अलग कमरे में सुलाती है और अपने जो है विपुल अंकल के साथ सोती है। अब इतनी बात सुनने के बाद हेमंत के तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि कैसे उसका दोस्त मतलब ऐसा काम क्यों कर रहा है, उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। अब ये सब बात सुनने के बाद उसके तो दिमाग में शक का कीड़ा बैठ जाता है। अब वो करता क्या है, अपनी पत्नी पर नजर रखने लगता है। और जब नजर रखने लगता है, जब उसका जानते ही हैं जिसको चस्का लग जाता है, तो अब उसका पति आ गया तो उसको तो कष्ट होगा ही। इसी प्रकार दोस्तों अब इधर जो प्रीति रहती है उसको कष्ट होने लगता है, क्योंकि अब ये घर पे आके कुछ दिन के लिए आया था, लेकिन अब इतनी बात सुनने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है। अब कहता है मैं कुछ दिन अब यहीं पे रहूंगा और अपनी पत्नी का देखूंगा कैसे क्या करती है। इस प्रकार दोस्तों जो विपुल है उसका भी आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि अब उसका पति आ गया था। तो उससे बोल दिया था कि ऐसा जब तक मैं रहूंगा तुम यहाँ नहीं आओगे, और हो सके तो तुम आना ही नहीं आए आज के बाद। अब इतनी बात सुनने के बाद उसके दिमाग में खटका लगता है कि आखिर कैसे ये इतनी बड़ी बात बोल दी, ऐसा कुछ जान तो नहीं गया। लेकिन दोस्तों उसका जो हेमंत रहता है वो कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाह रहा था। फिर दोस्तों वो करता क्या है, हेमंत प्रीति और उसको बच्चों को बताता है कि ऐसा है मैं कुछ दिन के लिए फिर जा रहा हूँ साड़ी के कारोबार के चक्कर में बाहर। अब इतनी बात बोलता है जैसे प्रीति को समझ लीजिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि चलो अब तो ये जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसका जाने का बहाना तो कुछ और था, क्योंकि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। और उसके बाद दोस्तों वही होता है जो हेमंत सोच रहा था। इसके बाद दोस्तों जो प्रीति करती क्या है, विपुल को तुरंत बुलाती है। अब बुलाने के बाद विपुल से कहती है कि ऐसा है अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, ऐसा है तुम कुछ उपाय करो और नहीं तो यहाँ से भाग चलो। अब इतनी बात सुनने के बाद विपुल कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा, तुम तो ऐसे आराम में पली हो, मेरे पास तो पैसा कौड़ी भी नहीं है। तो वो कहती है ऐसा है पैसे की चिंता ना करो और तुम यहाँ से चलो। अब इतनी बात विपुल कहता है कि चलो ठीक है हम लोग चलेंगे कहीं और, लेकिन तुम्हारे पति का क्या होगा। तो वो कहती है कि ऐसा है पति का तुम ना सोचो, पति का चलो हम लोग रास्ते से ही हटा देते हैं। अब सोचिए कैसे एक वासना के लिए कैसे कोई औरत, कैसे दोस्त अपनी दोस्ती भूल जा रहा है, और एक पत्नी अपना समझ लीजिए सुहाग हटाने के लिए कैसा विवश हो जा रही है। सब कुछ दोस्तों ये वासना के चलते आदमी क्या क्या नहीं करता है। फिर उसकी पत्नी करती क्या है, पति को पति उसका जो रहता है शाम को दूध पीता है तो दूध में नशा का वो गोली डाल देती है। इस प्रकार उसका पति जो है बेहोश हो जाता है। फिर उसकी पत्नी करती क्या है, उसका पैर पकड़ती है और फिर अपने यार से बोलती है विपुल से कि ऐसा इसका मुंह दबा दो। और जब वो मुंह दबा देता है तो उसका पति जो ऑन स्पॉट वहीं पर खत्म हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो प्रीति रहती है कि चलो अच्छा हमारे रास्ते का कांटा हट गया,
और हम दोनों आज से अच्छे से जीवन जिएंगे। तो दोस्तों सोचिए कैसे एक आदमी विश्वास का कैसे गला घोंट देता है अपने ही दोस्त को। दोस्त पर सोचिए कोई कैसे विश्वास करता है, कैसे कोई गला घोंट देता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, गैर आदमी से दूरी भला। किसी पे आजकल दोस्तों विश्वास नहीं करने वाला है। अपने पर तो आदमी विश्वास ही नहीं करता, गैर की तो बातें सोचिए। अब दोस्ती ये सगा दोस्त था, ये पीठ पे कैसे वार किया। और दुनिया को तो छोड़िए, जब उसकी सगी बीवी थी, किसके लिए कमाने जा रहा था आदमी? अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने जाता है ना। अब यहाँ पर दोस्तों उसका पति बाहर क्या गया कमाने के लिए, ये तो गैर आदमी के और आदमी के चक्कर में पड़ के सोचिए अपने पति की जान ले बैठी। इस प्रकार दोस्तों इसकी पत्नी जो रहती है सोचती है कि चलो अच्छा भला टली, अब लो हम लोग टेंशन मुक्त रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ना कहते हैं कि कुछ तो आदमी सब कुछ छोड़ ही जाता है। फिर दोस्तों पुलिस केस होता है, तो जब पुलिस केस होता है तो पुलिस वालों को सच्चाई कोई और नहीं उसके बच्चे ही बताते हैं। उसके बच्चे ही बताते हैं कि मेरे पति जो पिता रहते हैं उसके कातिल कोई और नहीं, विपुल अंकर और मेरी माँ। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले देर न करते हुए उसकी माँ को, विपुल जो रहता है उसका दोस्त, उसको तुरंत अरेस्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों दो बच्चे रहते हैं, उनके पर से माँ पिता दोनों का साया हट जाता है, महज एक अवैध संबंध के चक्कर में। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि अवैध संबंध करना सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोचिए इसके वजह से एक बसा बसाया घर संसार कैसे उजड़ गया। एक दो बच्चों पर से पिता का साया उजड़ गया, माँ का साया उजड़ गया, मैं सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना अवैध संबंध के चलते सोचिए कैसे एक औरत धोखा दे रही है अपने पति को, और गैर मर्द के साथ तो सोचिए बात अलग है, वो भी कैसे एक दोस्ती जो अपना दोस्ती भूल जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार छोटा सा ब्लॉग आप लोग से शेयर किए, कैसा लगा? अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना था कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और आँख खोल कर भैया सब पर विश्वास करें। और चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।